हेलो बच्चों, आज 7th क्लास की चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में हमने पढ़ा था इसकी इंट्रोडक्शन, इसके सब टॉपिक्स। आज हम इसका क्लोजर लुक देखते हैं। ये देखिए, चोल जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो चोल का है। और साउथ इंडिया में देखो किस किस का राज है। पांड्यास का है, चेरा का है, पल्लवास का था। अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे। इसके क्लोजर लुक को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें है फ्रॉम उरेयर टू तंजौर। ठीक है, इसे तंजौर बोलते हैं हिंदी में और तंजावुर बोलते हैं इंग्लिश में। चोल साम्राज्य, इसे गोल्डन एज कहा जाता है। किसका? साउथ इंडिया का। ठीक है, साउथ इंडिया में गोल्डन एज माना जाता है जब चोल साम्राज्य आया था। साउथ में पल्लवास रूल करते थे और पांड्यास रूल करते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इन दोनों के बीच में रूल करने के लिए, अपने पावर को एक्सपेंड करने के लिए लड़ाइयाँ चलती थी। तो चोल ने एक ट्रिक अपनाई। उसने क्या किया? पहले पांड्यास का साथ दिया और पल्लवास को हरा दिया। पल्लवास को हराने के बाद उन्होंने पांड्यास को भी हरा दिया और पूरे साउथ इंडिया पर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया। आपको पता है, चोल ने हजारों साल तक रूल किया है, 1000 साल तक रूल किया है। इसके फाउंडर राजा विजय आल्य थे। कौन थे? राजा विजय आल्य। और उन्होंने इसकी कैपिटल तंजौर रखी थी। इनके 2 ग्रेट सक्सेसफुल राजाओं के नाम हैं राजा राजा चोला। क्या है? राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला। इनके अंडर चोल एम्पायर अपने जीनत पर पहुंची थी, ऊंचाइयों पर पहुंचे थे। इन्होंने एक नई सिटी भी बनाई थी जिसका नाम था गंगाईकोंडा। गंगाईकोंडा मतलब गंगा को अपने अंडर करने वाला, गंगा तक अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने वाला, उसे कहा गंगाईकोंडा। ठीक है, इन्होंने बंगाल उड़ीसा पर रूल किया और श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना के कुछ पार्ट्स में भी इन्होंने रूल किया। ये सब कैसे किया होगा? वो कैसे गए होंगे श्रीलंका तक, मलेशिया तक, थाईलैंड तक और चाइना के कुछ हिस्सों तक कैसे पहुंचे होंगे? वो पहुंचे थे नेवी के जरिए। किसके जरिए? नेवी के जरिए। सी रूट के थ्रू वो कहाँ तक गए? बाहर देशों तक गए। ठीक है, और भारत में सबसे पहले नेवी का यूज किसने किया है? राजा ने किया है। अगला है स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। इन्होंने बहुत से बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए तंजौर में और गायकोंडा में। मैं आपको ये बताना भूल गई, गायकोंडा को इन्होंने अपनी कैपिटल रखा था। पहले इन्होंने तंजौर का, सबसे पहले इन्होंने उरियर को रखा था, उसके बाद तंजौर और उसके बाद गायकोंडा को। ठीक है, ये इनकी कैपिटल थी। अब मैं आपको बता रही थी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए थे। ये कहाँ बनाए थे? तंजौर में बनाए थे और बनाए थे गायकोंडा में। राजा राजा और राजेंद्र, इन दोनों ने बनाए थे टेम्पल्स। ठीक है, और ये टेम्पल्स किसके बनाए होते थे? ये बनाए होते थे मार्बल्स के। इन मंदिरों के पास कौन कौन आता था, कौन कौन रहता था? प्राइस्ट, ग्रांटलैंड मार्कर्स, कुक, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, ये सारे मंदिरों के आसपास रहते थे। चोल ब्राउन्स इमेज, एक पॉइंट है यहाँ पर, चोल ब्राउन्स इमेज, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, जो ये ब्राउन्स इमेज बनाते थे बहुत ज़्यादा फेमस थे और वर्ल्ड में ये सबसे फाइनेस्ट माने जाते थे। अगला है इसमें एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। जो एग्रीकल्चर और इरिगेशन की बात करें चोलास के दौरान, तो यहाँ पर फर्टाइल सॉइल थी। क्या थी? सॉइल यानी मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, बहुत अच्छी किस्म की मिट्टी होती थी। लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी भी था इनके पास। क्यों? वे ऑफ बंगाल, मैंने बताया गंगा, गायकोंडा, है ना, गंगा से अभी पानी, कावेरी का भी पानी, बंगाल की खाड़ी का पानी, जगह जगह का पानी इनके पास आता था और बहुत अच्छे किस्म के चावल उगते थे। लास्ट है हमारा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। चोलास ने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत हाई एफिशिएंट सिस्टम बनाया था। उन्होंने अपने एम्पायर को डिवाइड किया था मंडलम में और उसको डिवाइड किया था डिस्ट्रिक्ट में, कुट्टम में, और उसे क्या कहते थे? नाडा, वलंद, और विलेज को क्या कहते थे? उर्स। विलेज काउंसिल में नायडू यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर परफॉर्मेंस होती थी और वहाँ पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस होती थी। जैसे उनका काम क्या होता था? जस्टिस, पहले न्याय दिलाते थे, टैक्स लेते थे
और जो उनके खिलाफ होते थे उनसे फाइन लेते थे, जो उनके बगावत करते हैं, जैसे चोरी करते हैं, मार काट करते हैं, उनके लिए फाइन्स भी रखे हुए थे, जुर्माने भी रखे हुए थे। ठीक है, अगर हम और बात करें तो गांव में मेंबर कैसे चुने जाते होंगे, जो ये काउंसिल्स के मेंबर होते थे। तो गांव में मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था किसके थ्रू? कुंडा वोलाई के सिस्टम के थ्रू, कुंडा वोलाई सिस्टम के थ्रू। इस सिस्टम में एक पाम लीफ पर नाम लिखे जाते थे और उन्हें एक घड़े में डाल दिया जाता था। एक आदमी जाकर वहाँ से 30 पाम लीव्स को बाहर निकालता था, जिसके नाम आते थे उन्हें इलेक्ट कर दिया जाता था, सिलेक्ट कर दिया जाता था मेंबर्स के लिए। और यही मेंबर्स आगे चलकर गांव की मुसीबतों को देखते थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, इरिगेशन से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जस्टिस करते थे, ठीक है, और टैक्स देते थे, फाइन देते थे। Okay students, thank you for watching. Stay home and stay safe. Thank you.